नहीं आता। सफलता श्रेष्ठता की कमी को इंगित करती है। सफलता के पीछे भागने वाले लोग अपनी सीमाओं को दर्शाते हैं। सफलता का अर्थ है एक सीमा जिसको पार करना है, जो दिखाता है कि तुमने मान लिया है कि तुम्हारी सीमा है। यह यह मान लेना कि यह एक सीमा है। अपने सामर्थ्य का कम मूल्यांकन करना ही सीमा है। यदि तुम्हारी कोई सीमा ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी सफलता कहाँ है? यदि तुम्हारी पहुंच असीम है, तो फिर सफलता कहाँ है? तुम यह नहीं कहते कि तुमने सफलतापूर्वक एक गिलास पानी पिया है, क्योंकि यह तुम्हारे सामर्थ्य में है। परंतु जब तुम कुछ ऐसा काम करते हो जो तुम्हारी समझ में तुम्हारी सीमा के परे है, तब तुम सफलता का दावा करते हो। जब तुम अपनी अनंतता को समझते हो, तब कोई कोई भी कार्य उपलब्धि नहीं है। यदि तुम सफल होने का दावा करते हो, तो यह केवल तुम्हारी सीमाओं को प्रकट करता है और दर्शाता है कि तुमने खुद को कम करके आंका है। तुम्हारी सभी प्राप्तियां तुमसे तो छोटी ही है। अपनी प्राप्तियों पर अभिमान करना स्वयं को छोटा करना है। शीला, यदि हम अनुभव करें कि हम सफलतापूर्वक सेवा नहीं कर रहे हैं, तो क्या? गुरुदेव बोल रहे हैं, दूसरों की सेवा करते समय तुम्हें यह अनुभूति हो सकती है कि तुमने पर्याप्त नहीं किया है, पर यह नहीं अनुभव होगा कि तुम असफल रहे हो। सच्ची सेवा ही तभी है जब तुम यह अनुभव करो कि तुमने पर्याप्त मात्रा में नहीं किया है। काई, आप तो अधिक सफल नहीं है। गुरुदेव बोल रहे हैं, मैं तो केवल पूर्ण फुल हूँ। जय गुरुदेव। बोलिए। इसमें तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, नहीं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो उन्होंने सेवा का दिया है स्वामी जी इसमें। हम्म। सेवा, प्रेम। प्रेम में भी कितना भी करो ना, पूर्ण नहीं लगता। सफल असफल को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं लगता कि हमने सब कुछ कर लिया जो हमको करना चाहिए था। वो सच्चे प्रेम की निशानी। तो सेवा कितना भी कर ले, लगेगा कि कुछ और कर सकते हैं। हम्म। और क्या। मतलब जितनी बार हम कहते हैं हम सफल हुए, हमने अपने आप को छोटा कर दिया। अब इसका जीवन में क्या उपयोग है? बच्चों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जाओ सफलता प्राप्त करो। फिर क्या बोलना चाहिए? हम्म। बताइए, या बोलना चाहिए? हमें यूज मोर टू अचीव, जिस लेवल पे आप पहुंचे हो उससे और आप ऊपर जा सकते हैं। हाँ, वो तो बताइए, मैं तो पूछ रहा हूँ क्या बोला जा सकता है फिर। एक तो ये भी हो सकता है कि कोई अगर बहुत डाउट, संशय में, तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम सफल हो सकते हो।
फिर जब वो पा ले, उस चीज को कर ले, तो उसको फिर ये कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में लेके आना चाहिए कि तुमको अपने ऊपर डाउट था, इसीलिए लग रहा था कि तुम नहीं कर सकोगे। ये शुरू में जो बोलना है मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो ठीक है। बाद में अब ये बात तो हम ही नहीं समझते, तो हम कहाँ फिर वो कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव, संदर्भ, दृष्टि दे सकेंगे। पहले तो हमको भी समझना पड़ेगा ना। क्या हम ही नहीं समझते तो हम बच्चों को या दूसरों को क्या देंगे? तो मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए तो बोला जा सकता है, जाओ सफलता प्राप्त करो। और क्या? आपको कुछ आता है तो बोलिए। पर स्वामी जी, एक जब कुछ टारगेट तो पाने लेना की ही होगा ना। हाँ एक टारगेट तो हाँ, लेना ही होगा। टारगेट टारगेट लेना होगा। तो टारगेट को अचीव कर लिया तो वो वो सफलता तो, है। हाँ, वो तो सफलता ही है ना। हम्म, सफलता है। क्योंकि लगता है कि हम नहीं कर सकेंगे, इसीलिए। और स्वामी जी, सफलता का क्या क्राइटेरिया कि ये इसे इस पॉइंट को हम सफल होना माने, या इसका तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, हम कितने सफल। सोनाली जी, गुरुदेव ये बोल रहे हैं ना कि जब भी हम ऐसा, हमको लगता है कि हम सफल हुए, तो हमको कहीं ना कहीं अपने ऊपर संशय था कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है। एक बच्चे, एक छोटा बच्चा, 3 साल 4 साल का जो बच्चा है, उसको जंप करना सिखा रहे हैं, तो वाह बहुत अच्छे से कर लिया तुमने, क्योंकि उसको अपनी क्षमता पता नहीं है। तो जब क्षमता पता नहीं है, तो ये बोलेंगे कि हम सफल हुए। कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे, ये भी श्योर नहीं है। तो ठीक है, ये हमको बेसिकली मूलतः समझने के लिए है कि हम जब भी बोलते हैं कि हम इस कार्य को करने में सफल हुए, तो कहीं ना कहीं मन में वो रहा होगा, शायद हमसे होगा, शायद नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये बात आती है। और कोई भी अचीवमेंट, ये समझने की आवश्यकता है, कुछ भी जो हम प्राप्त करते हैं वो हमेशा हमसे छोटा होगा। यहाँ पर फिर वो बात आती है, इसीलिए कभी भी अ, प्रेम के बारे में सफलता की बात नहीं आनी चाहिए। हम अपने संबंधों में सफल रहे, ये बात बहुत छोटेपन की बात है, छोटे मन की बात है। या हमने बहुत, क्या उसको बोले, गुरु, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, हम सफल हो गए, गुरु मिल गए। क्योंकि हम श्योर नहीं थे हमको गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमको पता नहीं था। तो और गुरु मिल गए, वो ये नहीं समझना चाहिए, वो आशीर्वाद है, विशुद्ध आशीर्वाद है।
ठीक है, भावना प्रकट करने के लिए बोल सकते हैं कि हमारा जीवन सफल हुआ, हमको गुरु मिले। मेन मुख्य क्या है, सेवा में, प्रेम में कभी भी सफलता असफलता नहीं देखना चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए। आप, काफी लोग माता पिता हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं सो कॉल्ड, लेकिन कभी भी जैसे माँ पापा रहे साथ में, कभी भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे जो करना चाहिए। अभी भी कभी कभी मेमोरी पास हो जाता है तो लगता है और कुछ कर सकता था। तो समझ में आता है कि हाँ, इस मामले में कभी भी पूर्णता लगती नहीं। माँ बाप को भी कभी लगता नहीं कि हमने जो कुछ कर सकते थे हमने सब कुछ कर दिया, हम सफल रहे। क्राइटेरिया तो कुछ भी हो सकता है। और क्या। हम्म। कुछ बोलिए। सही में उसमें कुछ है नहीं बोलने के लिए। हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, टारगेट रख सकते हैं। स्वामी जी, हम्म। पूरी दुनिया सफलता के पीछे पड़ी है, लेकिन क्योंकि लोगों को अपने और दूसरों की क्षमताओं पर डाउट है, इसीलिए सामने वाले को पुश करते हैं क्योंकि लगता है। अच्छा, बहुत बार ये होता है ना कि हमारा जो फोकस है वो रिजल्ट पर है। जब रिजल्ट पर फोकस रहेगा तो सफलता असफलता वाला तो वाला मामला तो रहेगा ही रहेगा। पर हम ये नहीं समझते कि रिजल्ट, वही फिर भगवत गीता का ज्ञान आ जाएगा, रिजल्ट कभी भी हमारे केवल और केवल हमारे एफर्ट के वश में नहीं होता। बहुत सारे कारणों से रिजल्ट अफेक्ट होता है। जाओ जीत के आना, सफल हो के आना, अरे जीतना, तुम अच्छा खेलो। जैसे अगर खेल की बात करते हैं, तुम अच्छा खेलो ये तुम्हारे हाथ में है, पर तुम जीतोगे ही जीतोगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। यही बात तो लोगों को पता नहीं ना। आज मुझे भगवत गीता एक दूसरे ढंग से रेलिवेंट समझ में आ रहा। स्वामी जी, जब शुरुआत करते हैं तब तो मन में ये रहता ही है कि हम सफल होंगे कि नहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये फीलिंग चली जाती है। लेकिन जैसे पहली बार, जैसे बच्चा है तो उसको मैथ्स करना शुरू करिए, तो इनिशियली तो उसको लगता है अरे क्वेश्चंस होंगे भी नहीं, लेकिन जब फ्लो बन जाता है, जब स्विमर हो जाते हैं, फ्लो बन जाता है, तो आपको लगता है हाँ मैं कर ही लूंगा। इफ आई पुट डेडिकेशन अटेंशन टू इट, मैं कर ही लूंगा उस टॉपिक को या उस चीज को। हमको अपने ठीक है, रिजल्ट को ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन हमको इस बात के लिए सबको इनकरेज करना चाहिए कि हम अपना एफर्ट कितने अच्छे से दे सकते हैं। 100% रहने के लिए encourage कर सकते 100% करें। सफल हो हमको ये होना चाहिए कि हम अपना सबसे जो अच्छा है वो करें बस।
100% करें। 100% भी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव होता रहता है ना, ये बात भी समझना चाहिए। इसलिए 100% कर्म में नहीं होता, होने में होता है। अगर बहुत ध्यान से अपना मैनुअल देखेंगे ना तो गुरुदेव इसीलिए बी रमना 100% बोलते हैं। हाँ, 100% बिल्कुल 100% ठीक है, पर आज का 100% और कल के 100% में अंतर हो जाएगा। इम्प्रूव हो सकता है 100%। तो ज्ञान के मामले में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सफल हुए क्या ज्ञान को जीने में। डाउट क्यों है ये बात, ये डाउट, ये संशय मन में क्यों आता है? आता है इसीलिए बोलते हैं क्या हम ज्ञान को जीने में सफल हुए क्या। गुरुदेव बस इतना ही बोल रहे हैं, जहां पर संशय है, डाउट है, वो तो सफलता की बात आ ही जाएगी। फिर कंपैरिजंस भी शुरू हो जाते हैं, सब पछड़ा हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? सफलता श्रेष्ठता की कमी को इंगित करता है। सफलता श्रेष्ठता की कमी को। श्रेष्ठता हम्म की कमी को इंगित करता है। क्या होगा, कौन बताएगा? एक बार आप दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे नूतन जी, क्या आप कह रहे हैं? सफलता श्रेष्ठता की कमी को इंगित करता है। श्रेष्ठता बोला दीदी, क्या मतलब होता है इस वर्ड का? स- मुझे पता नहीं। श्रेष्ठ मतलब सर्वोच्च। सुपीरियर। हम्म नहीं नहीं, अच्छा। सुपीरियर नहीं, सुपीरियर कंपैरिजन है। श्रेष्ठता। हाँ, श्रेष्ठता दूसरा है। अच्छा, श्रेष्ठता। हाँ, क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? और बताइए, कोई बताइए नूतन को आंसर। सफलता श्रेष्ठता की कमी को इंगित करता है। ये क्या चीज की कमी को इंगित करता है? सफलता की मतलब हमने जो श्रेष्ठ था उसको पा लिया, बात उसके आगे कुछ नहीं। तो ये कमी को इंगित करता है, ये समझ उससे में। आगे भी कुछ है तो और भी पा सकते हैं ना आप। ग्रेटनेस, श्रेष्ठता ग्रेटनेस हुआ। परिपूर्णता को, श्रेष्ठता ये जो है वो परिपूर्णता को बताती है। मतलब सफलता ग्रेटनेस को कम करता है, ये कैसे कम करता है नूतन दीदी, ये क्वेश्चन है क्या? हाँ, पहला पैरा में है, सफलता जो है सफल श्रेष्ठता की कमी को इंगित करती है। तो सफलता के लिए जब हम प्रयत्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम परिपूर्ण नहीं है, हम श्रेष्ठ नहीं है, हम्म वो इधर हम्म, दर्शाता है। हाँ, अब समझ में आया। ठीक, मतलब हम पूर्ण नहीं है, ये मतलब दर्शाता है ना। और लास्ट में गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मैं तो केवल पूर्ण हूँ। हम्म। तो हाँ, उनको कोई मतलब वो आगे जो लिखा है ना गुरुदेव ने, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि फेल्योर का चांस है ना, इसीलिए लिख रहे हैं वो। जो पूर्ण है वो सफल और असफल नहीं हो सकता। क्या ईश्वर सृष्टि को चलाने में सफल है? क्या? अगर स्वामी जी किसी को पूछे ना कि आप श्रेष्ठ है या सफल, सफल है या श्रेष्ठ है, तो लोग मैं श्रेष्ठ बनना चाहती हूँ, सफल नहीं बनना चाहते, ऐसा है। खैर, वो श्रेष्ठ का उनका अपना क्या मापदंड है वो जाने, बट अब इसी तरह गुरुदेव को भी नहीं हमको देखना चाहिए, क्या गुरुदेव ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चला रहे हैं क्या?
क्या हम घर अच्छे से चला रहे हैं क्या? क्या हम बच्चों को बड़ा करने में सफल हुए क्या? नहीं, यही सब प्रश्न आता है ना। ये डाउट तो होता है। यही सब होता है, ये सब इसमें नहीं पढ़ना। आप और हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं बस। पर और स्वामी जी कभी कभी जब समझ नहीं। नहीं तो वो इसलिए ना, क्योंकि हम रिजल्ट पे फोकस दे रहे हैं ना। हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करके आगे बढ़ के अच्छे कॉलेज में जाओ, पर हमारा ध्यान रिजल्ट पे है। हमारे अनुसार वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसीलिए हम फिर रिजल्ट पे जब हमारा ध्यान रहेगा तब ये बात आएगी। क्या हम सफल रहे? कोई बात नहीं है, उतना संघर्ष नहीं करना है, क्योंकि हम अपनी पूर्णता को पहचानते नहीं हैं। हम अपनी पूर्णता को जीते नहीं हैं, इसलिए ठीक है। तो हम ये सब बात करें ठीक है, लेकिन बच्चों को या जो बात हमसे सुनते हैं उनको हमको ये बात, ये क्या बोलते हैं, पर्सपेक्टिव या दृष्टिकोण देना है उनको, सफलता वाला जो इसमें गुरुदेव ने बताया है, बस और कुछ नहीं। बाकी स्वामी जी, हर एक्शन में 100% हो तो सफल ही बोलना चाहिए ना। तो गुरु जी को मैं तो हाँ, सफल ही बोलूंगा। अब तो सफल ही बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमको लगता है हम हर जगह हर एक्शन में 100% नहीं होते, नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं मन में ऐसा है। हम नहीं, गुरुदेव को ये नहीं लगता, इसलिए गुरुदेव ने बोला सीधा, वो तो हमेशा जब भी है जहाँ है पूर्ण है। हम पूर्ण रूप से रहते नहीं ना। नहीं स्वामी जी, कभी कभी हम लोग 100% नहीं भी देते हैं, तो उस टाइम में भी ये चीज लगता है क्या? कि सफलता नहीं मिली। हाँ, तो नहीं देंगे तो लगेगा ना। मतलब पूर्ण पूर्ण नहीं ये। हाँ, तो होगा ही। हम कहाँ विश्वास करते हैं कि हम पूर्ण हैं? जिस दिन हम विश्वास कर लेंगे हम पूर्ण हैं, हम कुछ और बनने का प्रयास ही छोड़ देंगे। हम अपने आप को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना छोड़ देंगे। तब तो हम जीना शुरू करेंगे। अभी तो हमारे को, हम जीने का फुर्सत ही नहीं, क्यों? हमको अपने आप को इम्प्रूव करना है, जिएंगे बाद में, जब इम्प्रूव कर लेंगे तब ना। जब हम वो बन जाएंगे जो हमारा है, हमारे मन में एक इमेज है, छवि है, वो बन जाएंगे तब तो जिएंगे ना। अभी तो जीने का टाइम कहाँ है हमारे पास? अभी तो अपने आप को इम्प्रूव करना है। कितना सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं? हम्म। ऐसे सारा टाइम तो स्वामी जी वो प्रूफ करने में निकल जाता है, जीने का तो समझ में नहीं आता, ध्यान भी नहीं रहता, मतलब कहीं ना कहीं चुपचाप तो चलता ही है काफी। पहले पहले ये था कि जब ये मिल जाएगा तब खुश हो लेंगे। अब क्या है, जब अब इम्प्रूव हो जाएंगे तब जी लेंगे। अभी इम्प्रूव नहीं हुआ हम। अभी हम वो नहीं हुए जो हमको होना था। अभी जीने की बात मत करो, बाद में बात करेंगे। ओह, फिर वही करना पड़ेगा, ये कहाँ आ गए हम। छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, कहाँ हम अटके पड़े हैं भगवान ही जानता तो स्वामी जी व्यवहारिक जीवन में तो करना पड़ेगा ना इम्प्रूव। है। हाँ, ठीक है। देखो, फिर एक चीज तो हमको एकदम ये स्पष्ट हो जाना पड़ेगा कि
आत्मा तो बदलती नहीं, ये हमको पता है। ना उसमें घटाव होता है ना बढ़ाव होता है, कुछ होता नहीं, तो उसको तो इम्प्रूव कर नहीं सकते। बाकी शरीर तो घटता बढ़ता रहता है, वो तो उसके स्वभाव में है। मन, मेमोरी, बुद्धि सब घटता बढ़ता रहता है। तो किस चीज के प्रैक्टिकली व्यवहारिक दुनिया से इम्प्रूव करना है? वो तो होता ही रहेगा ना। गुरुदेव यहाँ कौन सी स्थिति से बोल रहे हैं वो भी देखना चाहिए ना। वो हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं, बाकी उनका भी तो शरीर घटता बढ़ता है। आई मीन वेट तो उनका भी घटता बढ़ता होगा। पर हम अगर ये मान लेते हैं कि ये सब चीजों से हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वही गुरुदेव बोल रहे हैं। भाई छोटे थे तो नहीं पता था, छोटे थे तो पता था 2+2 हो सकता है, 2+3 हो सकता है। फिर ये पता था कि 4-2 4-3 हो सकता है, 4-5 नहीं हो सकता। बाद में पता चला नहीं, 4-5 भी होता है। तो इंटेलेक्ट में नया डाटा गया, तो उसमें चेंज आ गया। उसी तरह आगे बढ़े तो कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाता है उसमें। करेक्ट नो? नई चीजें देखते हैं, नई चीजें समझते हैं, तो मेमोरी चेंज हो जाती है। पर आत्मा में तो कुछ चेंज होता नहीं ना। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमको आत्म स्वभाव से, आत्म तत्व से जीने की आदत नहीं है। हम बुद्धि, स्मृति, मन से बहुत अधिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है। 7 layers of existence, 7 levels of existence, अस्तित्व के 7 स्तर। इतना कुछ हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करना बाकी है। बोलिए सोनी जी। क्या बोले स्वामी जी, समय बहुत कम है। कर्म करने में समय बहुत कम है। कर्म फल के लिए समय अनंत है। क्या क्या चीज में समय बहुत कम है? कर्म करने में? अरे कर्म, कर्म कभी समाप्त होता है क्या? जब तक जीवन है कुछ ना कुछ तो करना ही है। यही तो अर्जुन को समझाना पड़ा। जब अर्जुन को लगा कर्म से डर, तो उसको लगा कर भाग जाते हैं। अरे तुम कर्म से कभी थोड़ी फ्री हो सकते हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कोई जीता ही नहीं है। जीने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है, तो उस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जो करना है सो करना है, जो किया सो किया। जीना है, फोकस किस चीज? जीने पे। बहुत हो गया इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, अब जीना हाँ, बहुत जीना बहुत है। हो गया, बहुत हो गया इम्प्रूवमेंट। बहुत हो गया अब। और वो भी इतना टाइम बीत गया, तो अब जाके केवल जीना है, पर इम्प्रूव कर स्वामी कर। जी,
इम्प्रूव, एक मिनट, इम्प्रूव कर करके आज भी नहीं लगता कि हमारा इम्प्रूवमेंट पूरा हो गया। नहीं, लग जाता तो भी ठीक था, लगता ही नहीं। हाँ गौरंगी, क्या बोल रही हो? यही स्वामी जी, लगता है पता नहीं बाप रे बाप कितना इम्प्रूव करना है, और मन उसी में अटका रहता है, लो हो जाता है, उठता हम्म। ही नहीं है उससे बाहर। मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, और बहुत मुश्किल होती है बाहर निकलना फिर। जीने का तो होश कहाँ रहता है, अभी लगता है ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, पता नहीं कब कैसे जीना होगा, मुझे पता नहीं, बट निकल जाए बहुत बढ़िया होगा स्वामी जी। बड़ा बोझ है दिमाग में इम्प्रूवमेंट का ठीक होने का। और अपनी इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं, बच्चों की इम्प्रूवमेंट, हस्बैंड वाइफ की इम्प्रूवमेंट। चंदन कुछ बोल रहा है क्या? हाँ। स्वामी जी, गुरु जी एक उदाहरण देते हैं कि जब एक औरत माँ बनती है तो वो भी पूर्ण है, और बच्चा जो बॉर्न हुआ वो भी पूर्ण है, उसमें से माँ से कुछ घटा तो नहीं, दोनों पूर्ण है। उसको किस संदर्भ में देख? इस संदर्भ में देखें। दोनों पूर्ण ही है, घटा थोड़ी माँ ने बच्चे को जन्म दिया, हम्म। वो भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। बस बस समझना कि इसको समझना है, जीना है क्या, हम पूर्ण हैं। तो बच्चा पूर्ण अगर छोटे में जन्म के समय पूर्ण था, तो जब इतना बड़ा हो गया तब भी तो वो पूर्ण ही है ना। यही तो बात समझने की है। ऐसा थोड़ी बड़े होने के बाद वो अपूर्ण हो गया, जब छोटा था तो पूर्ण था। हम पूर्ण से आए हैं, और हम आज भी पूर्ण हैं, कल भी पूर्ण थे। भले हमको, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हमको लगता नहीं ना, क्योंकि हमारे खोपड़ी में अपूर्णता इतना घुसा दिया गया है, इतना कूट कूट के ना, और पता नहीं हमारी अपनी धारणाएं। इसीलिए हमको सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, पूर्ण होना है। पूर्ण होंगे कब? मरने के बाद। बच्चे को सोचिए। कैसे अभी एकदम आसानी से पूर्ण मान लिए। हाँ। और अपने आप को देखिए, अपने बुद्धि आ आप गया, बुद्धि को नहीं मान। मानते नहीं। गजब है ये हम्म। बात तो। स्वामी जी, इट्स सही, a journey एकदम of सही। unlearning. करेक्ट। 100%। स्पिरिचुअलिटी इज द प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। जो सीखा है कचरा सब छोड़ो, आगे बढ़ो, उल्टा पलटा। एक्चुअली स्वामी जी रियलाइजेशन ही नहीं होता है किस चीज का? पूर्णता का। ए, हट। इतना ध्यान करते हो, सुदर्शन क्या करते हो? पूर्णता का रियलाइजेशन नहीं क्या? छोड़ के आ जाते हो जब। वही है ना, कल कल या परसों हमने बात किया ना, हम अपने ध्यान के सुदर्शन क्रिया के अनुभव को अलग मानते हैं अपने आप से। यही तो हमारी। वो कुछ मोमेंट में होता है वैसा, लेकिन अरे लगता वही है तो कि बोल रहे हैं ना, वही तो हमारे साथ है ना, हम उसको अलग मानते हैं अपने आप से। यही तो हमारे साथ पंगा हो रखा है। जैसे ध्यान से बाहर आए, फिर हम वापस पहले वाले में चले गए। वो ध्यान का अनुभव अलग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम वही थे, वही है, और वही रहेंगे। ध्यान में, सुदर्शन क्रिया में। इसीलिए सोहम है ना। क्या? यू आर दैट व्हाट? व्हाट इज दैट? तुम वही हो क्या? वही हो? तो वो केवल सुदर्शन क्रिया में क्यों? नहीं जानते थे, पर अब
कर लिया ना, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं ना, ध्यान तो कर रहे हैं। खैर इतना द्वंद्व नहीं पड़ना है, इतना आसान नहीं है, गुरुदेव को भी पता है, इसलिए वो बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। केनोपनिषद वाला हो गया, केनोपनिषद ने वॉट वॉट आगे वॉट हो गया। देखो एक तो होता है, लास्ट फिर ध्यान कर लेना, एक होता है प्यार में आदमी गदगद होके झुक जाता है, वो अलग होता है। पर गुरुदेव के सामने इसलिए झुकते हैं क्योंकि गुरुदेव हमसे बड़े, हम उनसे छोटे हैं। गुरुदेव भी देख के हंसते ही है, क्या करेंगे। जिसको उन्होंने हर दिन ये रियलाइज करने के लिए बोला, यू आर दैट, जिसको बार बार वो बोलते हैं मैं जो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हो सो तुम हो, वो मेरे सामने इसलिए झुकता है क्योंकि उसको लगता है कि वो मेरे से कम है। कैसा लगता होगा उनको, नहीं? कितना पेशेंस है उनके पास। हो गया हो गया, बस। आज का टॉपिक तो स्वामी जी बहुत जबरदस्त रहा। हम लोग सब उसी में फंसे हुए हैं कि हम सफल हैं कि नहीं हैं। और द्वंद्व जो है सो यह तो लगा ही रहता है, कुछ भी करो। और आप जो बताते हैं तो कि ध्यान से तो हाँ हम लोग हाँ, ये ना गुरुदेव की बात से, ये नॉलेज शीट से एक चीज और समझ में, हम अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा नहीं करते, हम कुछ पाने के लिए करते हैं। जो पाने के लिए कुछ करेगा वो हमेशा अपने आप को कम ही जानेगा। ये वाला बहुत बढ़िया है, नहीं? जब भी हम कुछ पाने के लिए कुछ भी करेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तो हम फिर कम ही हुए। कहीं ना कहीं अपूर्णता तो अंदर में बैठी हुई है। और गुरुदेव क्या क्या है, वो हर समय अपनी पूर्णता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, केवल और केवल पूर्णता की अभिव्यक्ति है। और उनको इस बात से कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि कल प्राजक्ता ये बोले कि गुरुदेव आप मुझे देखे नहीं, आप ये ठीक बात नहीं है, आप उसको सोनी को देखते हैं, मेरे को नहीं देखे आप। वो इस बात से विचलित नहीं होते, हम विचलित हो जाएंगे। आप उसको फेवर करते हैं, इस बात से हम विचलित हो जाएंगे, गुरुदेव नहीं होंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो कौन है। हमको तो कोई बोल दे तुम्हारी नाक ठीक नहीं तो हम उसी बात से विचलित हो जाए। पूर्णता तो मतलब यहाँ गुरु हर दिन बता रहे कि तुम पूर्ण हो, तुम वही हो। खोपड़ी में घुसा नहीं अभी तक वो। खोपड़ी में शायद घुस गया होगा, रोम रोम में नहीं घुसा अभी तक, बाकी सारी बातें घुसी हुई वो सिर्फ ध्यान के समय में आता है। हैं। कम से कम उस समय तो छोड़ देते। स्वामी जी अभी जो बोले कि जब देते हैं तो तो अगर ये प्रक्रिया होता है कि हम कुछ दे रहे हैं और उस समय अनुभव करें पूर्णता का, तो क्या होगा? अब ये सवाल जो हम क्या नहीं जो नहीं बोल रहे हैं तो नहीं, देने के समय नहीं, देने के पहले अपने आप को पूर्ण फील करना है। कुछ भी करने के पहले, वो फिर पूर्णता से हम ये कर रहे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। फिर वही बात आती है, क्या एक क्लास 1 में पढ़ने वाला बच्चा हमसे कम है क्या? पर हमारी तो वही धारणा है ना। इसीलिए अनलर्निंग करना बहुत आवश्यक है, जो हमने ये धारणा बना ली है कि जो अनपढ़ है वो हमसे कम है। नहीं, हमको नहीं लगता कि हमको तो
ये इसी धारणा से पढ़ाई लिखाई गया कि पढ़ोगे लिखोगे तो कुछ काम के बनोगे। अरे काम के बनोगे? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पर जो पढ़ाने वाले थे वो भी वही थे, क्या करें। ऋषि मुनियों की परंपरा पीछे छूट गई, तो अब जाके हमको गुरु परंपरा मिली है, कम से कम हर दिन अनुभव तो करते हैं। बदल जाएगा एक दिन ये भी, नहीं? स्वामी जी, हम्म। थोड़ा अजीब जैसा है कि पूर्णता जब भी लगता है, पूर्णता, वो फीलिंग क्या है, क्या? क्या है बताएं? सुन के हाँ। ना शायद सब लोग थोड़ा चौंक भी जाए। जब गुरुदेव के पास जाते हैं और दिमाग में पहले से बहुत चीज था बात करने के लिए, क्वेश्चन अब कुछ है ही नहीं, किसके मन में प्रश्न नहीं उठता, किसके किसके मन में क्वेश्चन नहीं उठता? जो पूर्ण होता है वो उनके सामने बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, कुछ नहीं, कैसे हो, अच्छे हैं, ये पूर्ण तो है, वो तो इसीलिए हुआ, ऐसा होता है। तब क्या? तो है ही, तब तो फील किए ही है हाँ तो पूर्णता और को। क्या, हजारों बार फील कर लिया आने के बाद। हाँ हाँ। अरे मांगने वाला तो गुरु के पास भी वो छूटेगा नहीं, तो फिर तो मांगता ही रहेगा वो तो। हमको बाद में लगता है क्या हो गया, हमको हमारे साथ अरे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, जो सही था वो हो गया। गुरु के पास जाने से यही तो होता है, जो तुम हो वो तुम हो जाते हो। यही तो गुरुदेव के होने के लिए हमारे लिए इतना सौभाग्य है, जिसकी उपस्थिति में जाकर हम वो हो जाते हैं जो हम हैं। और क्या चाहिए हमको? न कुछ मांगना, न कुछ बोलना, बस खुश है, आनंद में है। यही है पूर्णता। अच्छा स्वामी जी, एक और क्लियर कर दीजिए कि ये तो गुरु के सामने होगी, ऐसे ऐसे कोई फीलिंग? अरे है ना, और भी बहुत जगह होता है ना, जब कोई भी दुनिया में कोई कुछ बोल रहा है, ये मिल गया वो मिल गया, नहीं बस ठीक है, हम जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है। होता है ना बहुत बार, हम संतुष्ट हैं, हमको कुछ नहीं तो चाहिए। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी, पूर्णता सही है, दिखाने के लिए। होता ही है ये चीज। लेकिन हम लोग स्वामी जी जो जीते हैं वह तो अज्ञानियों के बीच जैसे जीते रहे हैं। जैसे आत्मानुभूति तो हम लोग को भी तो बस ध्यान में ही रखता है, उसके बाद तो वो सांसारिक आदत, में जब जाते हैं वहां अटक जाते हैं। अपनी आदत बदलनी है। अपने कर्म के परिणाम से अपने आप को जज नहीं करना है। क्या? परिणाम से अपने आप को जज नहीं करना है, कि अपने व्यवहार से अपने आप को जज नहीं करना है। इन सब चीजों से अपने आप को जज करना छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे? जब दूसरों को जज करना छोड़ेंगे तब। क्योंकि ये लूप की तरह चलता है। अपने आप को जज करते हैं इसलिए दूसरों को करते हैं, दूसरों को करते हैं इसलिए अपने आप को जज करते हैं। स्वामी जी, ऐसा लगता है कि अगर अपने आप को, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने आप को मैं इम्प्रूव नहीं करूंगी, अपने आप को जज करके देखूंगी नहीं, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक वो क्या डिस्कनेक्शन हो जाएगा, पता नहीं, मतलब क्या ऐसे हो कैसे हो सकता है, जाएगा? मतलब। मंगल ग्रह पे चली जाओगे कहाँ पे? नहीं मतलब, लगता है ना, तो वो कहीं से सीखा है तुमने। उस छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जीना पूरी तरह शुरू करो, सब चीज अपने आप। देखो हमारे चलाने से कोई चीज नहीं चल रही, हमको ये समझना बहुत आवश्यक है। हम अपना कर्म कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं चल रहा। यही बात तो अर्जुन को समझा रहे थे कि
तुमको क्या लगता है तुम मारोगे किसी को क्या? देखो, बहुत सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। बोल रहे अरे मैं हूं करता यहाँ पर, मैं इस पूरी सृष्टि चला रहा हूं, मैं सब कुछ मार रहा हूं, मैं पाल रहा हूं, मैं जन्म देता भी मैं ही हूं। तुम छोड़ो इस बात को कि तुम मार दोगे, कि तुम किसी को जन्म दे दोगे। ना तुम जन्म दे सकते हो ना मार सकते हो। तुम क्यों नहीं ये बात समझ रहे? यही तो उसको समझाने का प्रयास कर रहे थे उस समय। यही हमको समझने की जरूरत है। हमारे करने से कुछ होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हमको कुछ नहीं करना, हमको बस ये समझना है कि ये कर्तापन में हमको नहीं फंसना है। हमारे करने से कुछ ठीक नहीं हो जाता है। अरे वही खाना हर दिन बना लो, कभी कभी बहुत अद्भुत बन जाता है, कभी कभी लगता है एकदम ऑर्डिनरी टाइप से है। तो हमने तो वही किया ना, गैस वही है, इंग्रेडिएंट्स वही है, खाना सब कुछ वही है, हमारा प्रयास भी। कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ, क्या हुआ पता नहीं, समय ने अपना खेल खेला है। इसीलिए परिणाम से अपने आप को अलग करना बहुत आवश्यक है। परिणाम केवल हमारे कर्म पर निर्भर नहीं करता। आज तो भगवत गीता ही हो गया। ऐसे तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। गुड। आपके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ लिया। करना है, पूरा कर्म अच्छे से करना है, सब कुछ ये बोझ से नहीं करना है कि हमारे करने से कुछ हो जाएगा। कर्तापन छोड़ देना है। सृष्टि जो चला रहा है, जो शक्ति चला रही है, जिस नियम से चला रही है, वो चलाती रहेगी। हम रहे या न रहे, सब कुछ चलता रहेगा। कुछ भी नहीं बदलने वाला। हमारे नहीं रहने से, हमारे रहने से भी कुछ नहीं बदलना। डन। ध्यान का समय आज। पूरी गीता बोलने के बाद भगवान बोलते हैं कि मैंने सब बता दिया, अभी जो तेरे को करना वो कर, पर होगा वही जो मैं चाहूंगा। हाँ, ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी बुद्धि लगाओ, देखो तुमको क्या समझ। क्योंकि हमको भी गुरुदेव ने सब बता दिया, हम सब चीज तुरंत तो जीने नहीं लग गए ना। तो तुम देख लो, समझो, हम क्या कर रहे हैं। हर दिन समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बताया गुरुदेव, क्या बता रहे हैं गुरुदेव ने। समझेंगे तब तो एक, अरे ये बात तो सही है, ये हमने कैसे नहीं समझा आज तक। ऐसे जीना शुरू करेंगे ना फिर। तो वही बोल रहे भगवान श्री कृष्ण। बताया तो मैंने तुमको, थोड़ा बुद्धि लगाओ अब अपना समझने में, और फिर जीना शुरू करो। कुछ बोल रहे हैं काका? नहीं। करने सुनो वाला यार। तो सब वही है, हाँ? हम सिर्फ उसके बंदे हैं या कुछ, और जिसके हमारे थ्रू वो करवाता है, और कुछ नहीं। कर तो वही रहे हैं, वही श्री कृष्ण ने बताया कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। मारूंगा तो मैं ही, तू क्यों बोलता है कि मैं मारूंगा? मैं ही मारता हूँ, मैं ही जन्म देता हूँ। तो आप सिर्फ अंदर है और कुछ नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए हमारे करने का न करने का कोई प्रश्न नहीं उठता, अपने आप में हो जाता है। यहाँ पे गुरुदेव कभी बता रहे थे इधर ही कि हम लोग कुछ हम्म। निमित्त बने हुए हैं। सही। हमको इस पृथ्वी पर जो भेजा गया है, कुछ प्रकृति हमारे द्वारा करवाने का है, निमित्त है। गुरुदेव ऐसा किसी को बता रहे थे
विज्ञान सुख में। हम्म स्वामी जी आज ध्यान जरूरी है बहुत। आज ध्यान जरूरी है। चलिए बैठ जाइए, थोड़ी देर 10 मिनट तो कर ही लेते हैं। बेगूसराय में ठंड पड़ रहा है, पता चल रहा है। अच्छा सुनो, खुशी तुम दोनों भी कन्हैया भैया को, राहुल को एक वीडियो भेजे, देख लेना। 2 वीडियो देख भेजे, दोनों लिया, देख ली। कौन सा? देख लिया। हाँ। अच्छा ठीक है, तब बात करेंगे कभी। चंदन को भी भेज देना तो, और संजीत भैया को भी, वो भी देखेंगे। विद्या जी को मैंने भेज दिया। चलिए बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। हम हमको भी भेज दीजिए स्वामी जी, हम भी बिहार के हैं। हाँ अरे हम तो भूल ही गए थे, भेज देंगे भेज देंगे। हम इंडियन है स्वामी जी। स्वामी मैं भी पटना से, मैं, ससुराल है मेरा मैं स्वामी जी। अरे मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ ना, मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, सब लोग देखना, बहुत कुछ है समझने के लिए। आंखें बंद। गहरी सांस अंदर छोड़े और विश्राम करें। मैं हूँ। मैं हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ। मैं हूँ। क्या, कौन, कहाँ, पता नहीं। मैं हूँ। और विश्राम करें।
और सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। एक और सांस लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। मैंने ग्रुप में वो प्रहलाद की कहानी भी शेयर कर दी थी और 2 वीडियो है, दोनों का लिंक भी अभी शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, कर दिया।